हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी आपके यूट्यूब चैनल अजीत तिवारी सर एटीएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए है। आप ही के लिए नंबर ऑफ सीरीज यहाँ पे आने वाली है। कल मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया कि सर आपने उस वाले वीडियो में बोल दिया कि आपके चैनल। जी हाँ, ये आपका ही चैनल है। तो गाइज आज 5 सितंबर है। आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसने आपको जीवन में कभी कुछ सिखाया है वही आपका शिक्षक, वही आपका गुरु। हम सबकी माता श्री, आपकी मदर, मम्मा, माता जी, अम्मा, अलग अलग नामों से जानते हो आप। वो आपकी पहली गुरु हैं क्योंकि जीवन के पहली क्रिया को उन्होंने आपको सिखाया है। सो गुरु को समर्पित गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो भाइयों, बहनों, मित्रों, विद्यार्थियों, कई बड़े लोग भी मुझे मैसेज किए कि हम आपके वीडियो देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, जबकि हमें कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। एक दादाजी का फोन आया। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है कि हार्ड वर्क को आप अप्रिशिएट करते हो। इस एनसीईआरटी के आज थर्ड लेक्चर ऑफ C3 क्रिस्टल क्लियर सीरीज में आपका स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18 ईयर्स। लंबी यात्रा होगी, वर्षों को गिनना आसान नहीं है। मेंटर्ड मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन और यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड वेरियस अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड अदर्स। गाइस मैं क्या पढ़ाता हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे सर कौन कौन से कोर्सेज आप पढ़ाते हो। कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल जो बहुत जल्दी ही ऑनलाइन आने वाला है। ठीक, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप अपने एग्जाम को देखोगे तो ह्यूज पोर्शन आई एम कवरिंग। आगे बात करेंगे उस पर। सो गाइस अजीत लाइव .in मेरा वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक, प्रिपरेशन में आप इंडिया के रिमोट पार्ट में भी हो आप, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप कर लिए, मैं मेरी टीम आपके लिए तैयार है। जी हाँ, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ठीक, सो ऑलवेज वी आर रेडी टू गिव यू पर्सनल मेंटरशिप। उसके लिए हम आपके लिए उपलब्ध हैं। क्वेश्चन इज कैसे उपलब्ध है। सो वेबसाइट अजीत लाइव .in। अगर आप चाहते हो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें तो ये आपके पास 2 व्हाट्सएप के नंबर हैं। ठीक, आप चाहते हो कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जुड़े आप, आपका नंबर किसी और को ना मिले और सिर्फ आप हमसे कांटेक्ट कर पाए, वो भी अवेलेबल है। आप लिख के भेजोगे आप कि आपका नाम ये है, आपका ये ऑप्शनल है, ऑप्शन डिसाइडेड नहीं है, आप एग्जाम 24 में दोगे, 25 में दोगे, 23 में दोगे, कब दोगे, कौन से एग्जाम दोगे, देन अकॉर्डिंगली टीम आपको कांटेक्ट करेगी और मुझसे बात कराएगी। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर और फेसबुक आप देखोगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उससे जरूर जुड़ें ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट, पीपीटीज, पीडीएफ और सारे लेक्चर्स के लिंक्स आपको मिलते रहें। तो गाइस आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो। क्या आप बिल्कुल तैयार हो? गिव मी अ बिग थम्स अप। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से झमाझम लाइक और अपने ग्रुप्स में शेयर कर लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा था पिछली क्लास में अर्थ इन द सोलर सिस्टम, टाइम टू इंटरेक्ट, टाइम टू परफॉर्म। आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, नॉट इन द चैट सेगमेंट, क्योंकि चैट सेगमेंट बाद में देख नहीं पाता और जो वीडियो के नीचे कमेंट सेगमेंट होता है उसमें मैं आपका कमेंट देख के रिस्पॉन्ड करूंगा। जल्दी से बस आपसे मैं 5 सवाल पूछ रहा हूं। प्लूटो का आज के डेट में स्टेटस क्या है? व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ प्लूटो? 1, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी करेंगे आप। दूसरा, एक जोवियन प्लैनेट्स कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जोवियन प्लैनेट्स? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। हरी अप गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट।
जल्दी करेंगे आंसर आप। तीसरा, ध्यान सुनिएगा, किनके पास सिस्टम ऑफ रिंग्स है? ट्रिक दिया था मैंने आपको लेक्चर 2 में, और उसी सिस्टम ऑफ रिंग्स के कारण उनका जस दूर दूर तक फैला हुआ है। किसकी बात हो रही है? फास्ट 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 गाइस, हरी अप, जल्दी जल्दी। किन प्लैनेट्स को आप बोलते हो इंफीरियर प्लैनेट्स? कौन से ग्रह इंफीरियर प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं? ठीक। और एक टेल क्वेश्चन, सपोर्टिंग क्वेश्चन, अगर कोई प्लेनेट मरकरी और वीनस अगर इंफीरियर है, वाई दे आर कॉल्ड इंफीरियर? क्योंकि ए, इनके पास सैटेलाइट उपग्रह नहीं है, बी, ये सूर्य के समीप है, सी, इनकी ऑर्बिट अर्थ से इंफीरियर है, डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। गाइस क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर होगा क्योंकि इनकी ऑर्बिट अर्थ से इंफीरियर है। क्लियर? मार्स जोवियन प्लेनेट नहीं है, ठीक। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास सिस्टम ऑफ रिंग्स हैं, ठीक, ये आपने देखा। और आप जानते हो कि मरकरी और वीनस के पास सैटेलाइट तो नहीं है, लेकिन ये उसका कारण इंफीरियर होने का नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। आज के चैप्टर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम समझेंगे ग्लोब क्या है, हम देखेंगे ग्लोब क्या है, एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरेलल, कौन कौन से लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट हैं, हीट जोन्स को हम अर्थ पे कुल कितने जोन्स में डिवाइड करेंगे, है ना। और फिर हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, और आगे सीखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और टाइम को कैलकुलेट कैसे करें। क्यों आज के डेट में ऑलवेज आपने कहा था कि सर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको वैल्यू एडिशन चाहिए, ऑलवेज आज के डेट में जो इंडिया में 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन की बात चल रही है, तो हम चर्चा करेंगे, टॉपिक को करंट से लिंक करेंगे, वाई इट इज सो, और कहां से हम एक और टाइम जोन की बात कर रहे हैं, उससे भारत के किन क्षेत्रों को फायदा होगा, क्या इसका कुछ इकोनॉमिक गेन होगा, क्या कुछ एनवायरमेंटल डैमेज कम होगा। आप ध्यान सुनोगे, एंगल को मैं कहां तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अप्रोच के अकॉर्डिंग लेकर जा रहा हूं गाइस, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक्स क्या है। आइए इन टॉपिक्स पे एक एक करके आपसे बात करते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनोगे। अगर मैं ग्लोब की बात करूं गाइस, तो ये आपके सामने हमारे अर्थ का मॉडल का एक मिनिएचर, अर्थ के मॉडल का, अर्थ का एक मॉडल मिनिएचर आपके सामने है। एटलस जो कि फ्लैट है, उससे में आप बहुत सुचारू रूप से आप सीख नहीं पाते, लेकिन ग्लोब पे आप कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीपों को, ओशंस को, महासागरों को, उनके लोकेशन को, लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को, इन सारी चीजों को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हो। आज का समय, आज की क्लास, हम इन बेसिक कंसेप्ट्स को बिल्कुल एक एक करके क्रिस्टल क्लियर करेंगे विथ वैल्यू एडिशन। आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देते रहूंगा। क्वेश्चन इज, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं थोड़ा आपके बेसिक्स चेक करूं। किसे कहेंगे टाइम कोऑर्डिनेट, किसे कहेंगे टेम्परेचर कोऑर्डिनेट? आपके पास 2 विकल्प है, लैटिट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर, ठीक। आप जो आपको समझ में आए आप आंसर करते रहो, जिनको आंसर नहीं पता है परेशान नहीं होंगे, अपना एफर्ट डालो आप। कौन बनाती है कंप्लीट सर्कल? कौन बनाती है सेमी सर्कल? किसकी लेंथ इक्वल नहीं है, किसकी लेंथ इक्वल है? किनके दो, चाहे वो लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, के बीच की दूरी इक्वल होगी, ठीक। एक नया कंसेप्ट, नया टर्म, ग्रेटिक्यूल क्या है? So we are going to understand all these concepts one by one, my dear friends. So just have a look on screen. स्क्रीन पर ध्यान से देखें आप, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात आपसे हो रही है।
ठीक, नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर क्या है, इन सारी बातों को हम एक एक करके स्पष्ट रूप में सीखने वाले हैं। पिछले क्लास में आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा कि हमारी पृथ्वी स्फीयर नहीं है। मैंने आपको बताया कि शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे देयर इज इक्वेटोरियल बल्जिंग, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। पोल्स पे, ध्रुवों पे देयर इज पोलर फ्लैटनिंग, मतलब यहां पे है इक्वेटोरियल बल्जिंग, और ध्रुवों पे चपटी लगभग 21 किलोमीटर, एक रफ ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये इक्वेटर पे बल्जिंग है और ध्रुवों पे चपटा है। फिगर 2.1 ग्लोब में आप देख पा रहे हो। आगे बात करेंगे मोशंस ऑफ अर्थ में कि कौन कौन सी पृथ्वी की गतियां, विच मोशंस ऑफ अर्थ, मैंने एक मोशन नहीं कहा, मोशंस कहा है, ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोइड शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी के जियोइड आकार के लिए पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां जिम्मेदार है, ऐसी बात हम लोग करने और समझने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो कि 0 डिग्री, शून्य, 0 डिग्री इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है जो पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, जाहिर सी बात है, आगे मैं ड्रॉ करूंगा, जो पोर्शन इसके नॉर्थ में है आप उसे बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ग्लोब पे स्पष्ट आपको कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, महासागर आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ द अर्थ। अलग अलग साइज और प्रकार के होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। आप उसे अपने जेब में रख के कैरी नहीं कर पाओगे। कुछ आज के ग्लोब्स बैलून की तरह आती हैं कि आप उसे इन्फ्लेट करके अपने जेब में रख लो, ठीक है, और फिर आप उसे आराम से कैरी कर लो। तो ग्लोब इज नॉट फिक्स, अलग अलग साइज के हैं। आप उसे बिल्कुल जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, या आपको एक एक्सिस दिख रहा है, हमारी पृथ्वी पे आपको ऐसी एक्सिस दिखती नहीं है, हमने उसे इमेजिन किया हुआ है। तो बिल्कुल आप पृथ्वी की तरह इसे वेस्ट टू ईस्ट में घुमा सकते हो। बातों बातों मैंने समझाया कि हमारी पृथ्वी साइड में देखोगे तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। आगे वाले चैप्टर्स में इसके बारे में मैं आपसे और बातें करने वाला हूं। क्लियर? तो ग्लोब को हम बात कर रहे थे कि अगर हम साइड व्यू से देखें, यहां से देखें, तो पैटर्न ऑफ रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर कहीं सूर्य है, इधर कहीं सूर्य है। यही मैंने आपको प्लैनेट्स वाली क्लास में समझाया था कि जितने सौर मंडल के ग्रह हैं, ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर फैमिली इन साइड व्यू आर रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तभी पृथ्वी के ईस्टर्न पार्ट पे सन की रेस पहले पड़ रही हैं और आप बोल रहे हो सन राइजेस इन द ईस्ट। सोचिए, अगर पैटर्न ऑफ रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता, वीनस की तरह, शुक्र की तरह, जहां कुछ भी शुक्र नहीं है क्योंकि वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर फैमिली है, बिकॉज 90% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रीन हाउस गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या बोलेंगे वीनस पे कि सन राइजेस इन द वेस्ट। अब समझ में आया कि क्यों ईस्टर्न लोकेशन के कारण जापान को आप लैंड ऑफ राइजिंग सन बोल रहे हो, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पहले पड़ रही हैं। और अगर अपने भारतवर्ष की बात करें, इंडिया की बात करें, तो क्यों ईस्टर्न मोस्ट राज्य अरुण का आंचल, अरुण की किरणें सबसे पहले पड़ रही है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, जिससे मेरा खास लगाव है क्योंकि वो मेरा बर्थ प्लेस है। ठीक, फिलहाल की बात करेंगे, सो अरुणाचल लैंड, इंडिया की बात करें तो सन की रेज वहां पे पहले फॉल कर रही है क्योंकि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट राज्य है। ठीक, तो ग्लोब आपको काफी कुछ समझने में हेल्प कर रहा है। गाइस, अगर आपको इस तरह के जो एनिमेशंस में आपके लेकर आ रहा हूं, ऑलवेज माय टीम विल अप्रिशिएट योर अप्रिसिएशन। ठीक है भाई, आप अगर अपने कमेंट्स में लिखते हो, वीडियो को लाइक शेयर करते हो, तो मेरे लिए भी और टीम के लिए भी मोटिवेशनल होगा
क्योंकि आप जानते हो ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो हम बात कर रहे थे कि ग्लोब में आप कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशन को करेक्ट साइज में दिखा देते हो, ठीक। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। तो क्या हो गया भाई, कैसे लोकेट करें? तो हमें कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, और उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को निकालने के लिए, ताकि कुछ ग्रिड पैटर्न में चीजें बन जाएं, तो हमने क्या किया, हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट इवॉल्व कराया। आपने ग्लोब में क्या देखा? आपने ग्लोब में ये देखा कि एक निडल फिक्स है, tilted, झुकी हुई है। This is called as axis. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called axis. लेकिन इसी एक्सिस के जो दो पॉइंट्स आपको सतह पर दिखाई दे रहे हैं इस ग्लोब में, नॉर्थ वाले को आप बोलोगे नॉर्थ पोल और साउथ वाले को बोलोगे साउथ पोल, ठीक। लेकिन रियल अर्थ में इस तरह की कोई एक्सिस आपको दिखाई नहीं देगी, वहां पे इमेजिनरी लाइन होगी। क्लियर? इस कंफ्यूजन पे नहीं रहेंगे हम। तो 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. Globe can be moved around this needle from west to east. अभी मैंने आपको दिखाया just as the earth move. मैंने आपको दिखाया अभी कि कैसे ये आपको ग्लोब दिखाई दे रही थी, है ना। पीछे आपने समझा कि कैसे वेस्ट टू ईस्ट उस एक्सिस पे ग्लोब मूव कर रही है, जैसे हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, ठीक। तो रियल अर्थ में ऐसा नहीं होगा। रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। अभी मैंने आपको समझाया कि वहां पे इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक। वैल्यू एडिशन, अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, वहां उतना क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको कुछ वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। ध्यान से सुनना। अक्षांश और लैटिट्यूड क्या है? इसे हम पैरेलल्स क्यों बोलते हैं? वाई दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक। उनकी लेंथ कौन सी लॉन्गेस्ट होगी, कौन सी शॉर्टेस्ट होगी, सारी बातों को हम समझेंगे, एक एक करके हम सारे कंसेप्ट समझेंगे। आप यहां देखिए, मैं एक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत रिलैक्स बैठेंगे। एक इमेजिनरी लाइन है जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। यहां पे थोड़ी होगी इक्वेटोरियल बल्जिंग, यहां पे होगी थोड़ी सी इक्वेटोरियल बल्जिंग, और यहां पे होगी फ्लैटनिंग। इस कारण से आप इसे क्या बोलते हो? इस कारण से आप इसे जियोइड बोलते हो, ठीक। ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा सबसे लंबी लैटिट्यूड है। इट इज लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अभी समझेंगे कि लैटिट्यूड क्या है। इट इज लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ठीक। जो पोर्शन अर्थ का इसके नॉर्थ में है उसे सिंपली आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलोगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, ताकि हिंदी वाले विद्यार्थी भी समझ पाए। जो साउथ में है उसे कहेंगे सदर्न, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर। ये सब इमेजिनरी लाइन है। कौन? लैटिट्यूड, अक्षांश। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई देंगी। क्या इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? यस, नो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली। सो इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा सबसे लंबी लैटिट्यूड है। अब पृथ्वी के केंद्र से, अर्थ के सेंटर से आप देखते हो एंगुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल 0 डिग्री का है, आप इसे बोलोगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, आप इसे बोलोगे 90 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लास्ट में सफिक्स ऐड करेंगे कैपिटल N फॉर नॉर्दर्न। मतलब ध्यान सुनिएगा, लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह पे जो प्लेस उसका एंगुलर डिस्टेंस पृथ्वी के केंद्र से है। अगर वो सरफेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सरफेस पे है, तो लास्ट में सफिक्स कैपिटल एन ऐड करेंगे, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो लास्ट में सफिक्स कैपिटल एस डालेंगे। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अक्षांश क्या है, लेटिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, इसे आप लेटिट्यूड बोलते हो। इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? यस, नो? ठीक, देखिए आप, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, बात पृथ्वी की हो रही है। एनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इसे आपने क्या कहा? इसे आपने इक्वेटर कहा। क्या कहा? इक्वेटर। ध्यान से देखेंगे आप। सो गाइस, अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, so line is called as equator. The northern half of earth is called as northern hemisphere and southern half is called as southern hemisphere. अभी मैंने पीछे आपको दिखाया है ना, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये आप स्पष्ट रूप से इसे देख चुके हो। क्लियर है? आइए आगे और समझते हैं। ये तो बताऊंगा आपको लॉन्गिट्यूड में। जैसे लेटिट्यूड नॉर्दर्न और सदर्न के रूप में डिवाइड कर रही है, आगे मैं समझाऊंगा लॉन्गिट्यूड और टॉपिक में, बस यहाँ नाम ले लूं कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जो लोकेशन इसके वेस्ट में है उसे बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ईस्ट में है उसे बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। गाइस, स्पष्ट रूप से देखिए आप, हमारा भारत संपूर्ण रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के अकॉर्डिंग और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ईस्ट में, सो इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में संपूर्ण रूप से स्थित हैं। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? Yes or no, my dear friends? So, northern half of Earth is called as northern and southern half is called as southern hemisphere. आपके पास ये 2 पॉइंट्स नॉर्दर्न और सदर्न वाले आए। ठीक है, चलिए देखिए आप, क्लियर है बिल्कुल। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, चाहे नॉर्दर्न और सदर्न हो, चाहे प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ईस्टर्न और वेस्टर्न हो। Therefore, equator is imaginary circular line and very important reference point for locating places on the earth। कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का मेन लैंड कन्याकुमारी लगभग 8 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ पे है, और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट निकोबार, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है, इक्वेटर से नॉर्थ में है। आगे ऐसी बातें और हम करेंगे। गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनना, ये समझ लो आप। आपसे बताया था मैंने कि मेरी सर्जरी हुई है, मैं बहुत स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए स्टार्टिंग में क्लासेस छोटी छोटी लूंगा, और तभी वीडियो प्रीमियर हो रहा है। जैसे मैं थोड़ा फिट हो जाऊंगा, आई विल टेक लाइव। जानते हो मुझे लाइव बहुत मजा आता है, आपसे इंटरेक्ट करके। आई एम मिसिंग दैट पार्ट। तभी मैं वीडियो में कमेंट वगैरह करते रहूंगा, आप चिंता ना करें। डोंट मिस प्रीमियरिंग एज वेल। आज लेटिट्यूड अच्छे से करेंगे, छोटा टॉपिक होगा आज का। मुंह भी सूख रहा है। लेटिट्यूड हमने कहा अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस है टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ऑलवेज 2 गिवन लेटिट्यूड, सपोज 0 डिग्री और 1 डिग्री है, या 10 डिग्री और 20 डिग्री है, या 20 और 40 है, ये ऑलवेज आपस में इक्वी डिस्टेंट होंगी। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। नंबर 1। पोल से देखोगे आप ग्लोब पे,
दे आर फॉर्मिंग कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल बनाती हैं। इक्वेटर अगर लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड है, पोल्स आर द शॉर्टेस्ट, बिंदु की तरह, डॉट की तरह है। लेटिट्यूड है क्या? एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, लेटिट्यूड को आप डिग्रीज, मिनट और सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हो। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम वाली क्लास में लिख के समझाऊंगा आपको। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, याद रखेंगे आप। गाइस, लेंथ ऑफ लेटिट्यूड डिक्रीजेस, आपस में इक्विडिस्टेंट कंप्लीट सर्कल। पोल्स देखोगे तो एक सेंटर पे कई सारे सर्कल बनी होती हैं, आप इसे बोलते हो कंसेंट्रिक सर्कल। अभी एक लाइन बता दे रहा हूं, आने वाली क्लास में आपको समझाऊंगा मोशंस वाले चैप्टर में। क्योंकि हमारी पृथ्वी, एज आवर अर्थ इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी है, अतः सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री अक्षांश तक वर्टिकल फॉल करती हैं। उत्तरी 23.5 डिग्री दक्षिणी, यानी इन अक्षांशों से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं, while moving from these latitudes towards pole, टेम्परेचर डिक्रीजेस। आगे समझ में आएगा, परेशान मत होना, जब मैं आपके साथ हूं परेशानी किस बात की। While moving from these latitudes 23.5 degree towards equator, टेम्परेचर नॉर्मली इंक्रीजेस। नॉर्मली इस्तेमाल किया है, कुछ कंडीशंस आएंगी, अभी हम उतने इवॉल्व नहीं हो पाए हैं कि बात कर पाए, लेकिन बात होगी, चर्चाएं होंगी, टॉपिक्स लिंक होंगे। अतः दैट इज वाई लेटिट्यूड्स आर कॉल्ड टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं, इक्वेटर से पैरेलल हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपली पैरेलल्स और पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। गाइस, इनके लेंथ के घटने का आलम यह है कि अगर इक्वेटर लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड है तो इक्वेटर के लेंथ का बिल्कुल हाफ 60 डिग्री लेटिट्यूड, इक्वेटर के लेंथ का बिल्कुल 1/4 75 डिग्री लेटिट्यूड। 75 डिग्री इज 1/4 ऑफ इक्वेटर, 60 डिग्री इज हाफ ऑफ इक्वेटर। लेंथ इस कदर इनकी घट रही है, एंड इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड। भूमध्य रेखा सबसे लंबी है, ये अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री के एंगल है, इट इज कॉल्ड 0 डिग्री लेटिट्यूड। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड। कैसे मेजर करोगे? डिग्रीज में मेजर करोगे, दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। आप इसे डिग्रीज में मेजर करोगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस, नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो। बार बार क्यों आ जा रहा है? ठीक है, सो दे आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लेटिट्यूड। आपस में पैरेलल है, इक्वेटर से पहले दे आर कॉल्ड एज पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड। कैसे मेजर करोगे? डिग्रीज में। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज 0 डिग्री लेटिट्यूड, ये आपने देखा। Since distance from equator to either of the pole is 1/4 of a circle, तो पोल को आप 90 डिग्री बोलते हो। ठीक, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड एज नॉर्थ लेटिट्यूड। बताया हमने आपको डायग्राम में, जो इक्वेटर से नॉर्थ, उसे आप बोलोगे नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले को कैपिटल एन लगाओगे लास्ट में, और साउथ वाले का कैपिटल एस सफिक्स ऐड करोगे, साउथ वाले का। द वैल्यू ऑफ इज लेटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। कैसे? कैपिटल एन फॉर नॉर्थ और कैपिटल एस फॉर साउथ। एक एग्जांपल है, ध्यान सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में, बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील में, दोनों 20 डिग्री लेटिट्यूड पे स्थित हैं। अंतर देखो आप, चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में है। दोनों 20 डिग्री पे हैं, सो बेलो इज 20 डिग्री साउथ एंड चंद्रपुर इज 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर हुई। आइए जरा बातों को और आगे बढ़ाते हैं,
तो हम बोल सकते हैं कि चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो होरिजेंटे इज 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मैंने आपसे बताया कि जब आप यहां से मूव करोगे तो क्या होगी, साइज डिक्रीजेस, लैटिट्यूड की साइज घट रही है ना, तो साइज ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। देखिए आप आगे, ठीक है, क्लियर। सो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट एंड पोल्स आर द शॉर्टेस्ट। ठीक गाइस, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करेंगे आपसे। ठीक, आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, मैंने आपसे बताया था। तो गाइस कल के लेक्चर में थोड़ा 1-2 दिन में और स्वस्थ हो जाऊंगा, बिकॉज जो एनर्जी मुझे चाहिए आप जानते हो वो भी आ नहीं पा रही है। फिलहाल कुछ मेन पॉइंट्स रिकैप करेंगे। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लैटिट्यूड है। दे आर फॉर्मिंग कंप्लीट सर्कल, they are parallel to equator, parallel to each other called as parallels. They are called temperature coordinates. Length is not equal, equator is longest, poles are shortest. Clear है? Distance between two given latitude is equal. आपस में इक्विडिस्टेंट है, लेंथ वेरी कर रही है। लेंथ वेरी करने का आलम यह है कि 0 डिग्री इज लॉन्गेस्ट, पोल्स आर शॉर्टेस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ हाफ इन लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड 75 डिग्री 1/4 इन लेंथ ऑफ इक्वेटर। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात करें तो आपके सामने 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री रफली ड्रॉ कर दे रहा हूं। हमने इसे कहा 23.5 डिग्री, कैपिटल एन फॉर नॉर्थ, 23.5 डिग्री, कैपिटल एस फॉर साउथ, 66.5 डिग्री, कैपिटल एन फॉर नॉर्थ, 66.5 डिग्री, कैपिटल एस फॉर साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ध्यान सुनिएगा आप। तो ये आपने देखा कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, है ना गाइस। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई 23.5 डिग्री को नॉर्थ को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी वाले बोलते हैं कर्क रेखा। 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। इतनी बात क्लियर हुई। तो गाइस इमोशनल नहीं होंगे हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए जो कर्क मकर पढ़ के आते हैं। इक्वेटर विषुवत रेखा ठीक है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव ठीक है, साउथ पोल दक्षिण ध्रुव ठीक है, आर्कटिक सर्कल आर्कटिक वृत्त क्लियर है, अंटार्कटिक सर्कल अंटार्कटिक वृत्त क्लियर है। एक ट्रिक आपको दे रहा हूं, इमोशनल नहीं होंगे, ठीक, ताकि हिंदी वालों को भी कंफ्यूजन ना हो। कितनों लोगों को हुआ कैंसर और गए ऊपर, प्रभु न करे ऐसा हो। ऊपर वाला कैंसर याद कराने के लिए है,
ऊपर वाला कैंसर है, कर्क रेखा। लोग कैप्री पहनते हैं नीचे, इमोशनल नहीं होंगे। नीचे वाला कैप्री, कैप्रिकॉर्न। इंग्लिश वालों के लिए क्लियर है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको ऐसे ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। गाइस आज मैं आपको इतने पे छोड़ूंगा, कल वाली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे हीट जोन्स हैं उसकी आपसे बात होगी। क्लियर? मैं बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। बहुत गाइस ऑसम कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। मैं टीम आपके लिए दिन रात काम कर रही है ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाए। एक एक टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल से विथ वैल्यू एडिशन करने वाले हैं गाइस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रोज मंडे टू सैटरडे 9:30 PM आप लोगों से यहाँ पे इस चैनल पे ATS अजीत तिवारी सर चैनल पे मुलाकात होगी। अगर आप पर्सनल मेंटरिंग गाइडेंस के लिए हमसे जुड़ना चाहते हो, आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना व्हाट्सएप कर दें, टीम विल कंटेक्ट यू। नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, फेसबुक के लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाएगा आपको। आप वहां जाके फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी गाइडेंस आप हमसे जुड़ सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।